नागपुरा गांव, जो हमेशा अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, अमावस्या की रात को एक खौफनाक माहौल में बदल गया। उस दिन की रात कुछ अलग थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबकने लगे। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, अमावस्या की रात बाहर मत जाना, झील के पास तो बिल्कुल नहीं। गांव के दो लड़के रोहित और मनोज, जो बचपन से दोस्त थे, हमेशा गांव की इन भूतिया कहानियों पर हंसते थे। वे मानते थे कि ये सब पुरानी कहानियां बस लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। लेकिन अमावस्या की इस खास रात उन्होंने तय किया कि वे झील के पास जाकर सच्चाई जानेंगे और साबित करेंगे कि ये सब झूठ है। रोहित ने मनोज को चुनौती दी, अगर तू सच में हिम्मत वाला है तो आज रात झील के पास चलकर देखेंगे, वहां कोई भूत नहीं है। मनोज थोड़ा डर रहा था, लेकिन दोस्ती के नाते वो साथ चलने को तैयार हो गया। रात हो चुकी थी, चांद आसमान में कहीं नहीं था और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया था। रोहित और मनोज ने अपनी मशालें लीं और डर से लड़ते हुए झील की ओर चल पड़े। रास्ते में हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जब वे झील के पास पहुंचे तो झील का पानी काले साए जैसा दिख रहा था। आसपास की हर चीज जैसे सो चुकी थी, न कोई आवाज, न कोई हलचल। लेकिन तभी अचानक झील के पानी में कुछ हिलने लगा। एक अजीब सी आवाज, मानो किसी ने पानी में से कुछ खींचा हो, और दोनों दोस्त चौकन्ने हो गए। झील के काले पानी में से धीरे धीरे एक लंबी पतली आकृति निकलने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा कीचड़ से ढका हुआ था। उसके लंबे डरावने हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे। मनोज का दिल डर से धड़क रहा था, लेकिन रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए उससे बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो? आकृति ने एक गहरी और ठंडी आवाज में कहा। तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं सिर्फ तुम्हें डराने आया हूं? दोनों लड़के हैरान रह गए। आकृति ने खुलासा किया, मैं इस झील का भूत नहीं हूं, बल्कि उन आत्माओं का रक्षक हूं जिन्हें यहां मारा गया था। आकृति ने बताया कि सालों पहले गांव के बुजुर्गों ने झील में कई निर्दोष लोगों को बलिदान कर दिया था और उनमें से एक आत्मा मनोज के परिवार से थी। मनोज को यह सुनकर झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी खुद की विरासत इस झील से जुड़ी हुई है। आकृति ने कहा, मैं यहां तुम्हें तुम्हारे परिवार की आत्मा से मिलाने आया हूं। मनोज की आंखें डर और दर्द से भर गईं। उसके कदम जैसे जड़ हो गए थे। रोहित ने साहस दिखाते हुए कहा, अगर तुम सच में आत्माओं के रक्षक हो तो हमें छोड़ दो। आकृति ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। जब दोनों वापस गांव की तरफ भाग रहे थे, अचानक रास्ते में उन्हें राजू चाचा मिले। राजू चाचा, जो हमेशा गांव के लोगों को अमावस्या की रात बाहर न जाने की चेतावनी देते थे, इस बार अजीब लग रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राजू चाचा ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम झील के पास गए। रोहित और मनोज को अब सच्चाई समझ में आने लगी थी। राजू चाचा वही थे जिन्होंने सालों पहले इन निर्दोष लोगों का बलिदान किया था, और अब वो इस रहस्य को छिपाने के लिए झील के रक्षक के साथ थे। राजू चाचा की आंखों में डरावनी चमक थी। अब तुम भी इस रहस्य का हिस्सा हो और इसे किसी से नहीं कह पाओगे, उन्होंने कहा। तभी झील से निकली आत्माएं चारों ओर फैल गईं और उनकी खतरनाक हंसी हवा में गूंजने लगी। कहानी के अंत में रोहित और मनोज खौफ से भरी आंखों के साथ खड़े थे। लेकिन क्या वे बच पाएंगे या झील का रहस्य उन्हें भी निगल लेगा? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।